उन्होंने ये गर्म चादर नहीं होती सर्दियों में ओढ़ने वाली लोई चादर ये बांधी हुई थी। मैंने देखा, मैं कि क्या हूं, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, हाथ हिलाया, कहने लगा हाथ ना हिला मेरा, मैं मोशन रोक के बैठा हूं, मेरे कपड़े सारे भर गए हैं, मेरा हाथ ना हिला। मैं कहा मसला ही कोई नहीं। मैं गया, मैंने जाके 3 केले लिए, थोड़ी सी पत्ती ली, खुश्क पत्ती चाय की, चीनी ली, चाय और पत्ती मिलाई। मैंने कहा शेख साहब जैसे नमक लगाते हैं ना केला, इसको नमक लगा खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, बड़ा केला ना काटें। चीनी और पत्ती जैसे चीजों को नमक लगा मैं कहा खाएं। अच्छा, वो तीनों केलों में उन्होंने वो पत्ती और चीनी खा ली। मैं फिर चला गया, कोई घंटे 2-3 घंटे के बाद या आधे दिन के बाद वापस आया तो मैंने कहा क्या हाल है? कहने लगा बचा थी, बच गया मैं। कहने लगा मैं छींकता था तो 10 निकल जाता था, और ऐसे लंबा सांस लेता था तो कपड़े भर जाते थे, इतने मोशन लगे हुए थे। अच्छा, ये सिर्फ उसके लिए नहीं है, बाज एक तकलीफ होती है जिसको संग्रहणी कहते हैं। वो तकलीफ ये होती है इधर खाया उधर फौरन इजाबत में हर चीज निकल जाती है। आंतें उसको कबूल नहीं करती, मैदा उसको कबूल नहीं करता, और ये संग रहनी इसलिए कहते हैं ये तेरे संग ही रहेगी, तेरे संग संग, बस ये जाएगी नहीं। ये इतनी बीमारी खतरनाक है, उसके लिए जबरदस्त है। जिसका खून ना रुकता और कहीं से भी ना रुकता हो, औरत मर्द, उसके लिए टोटका जबरदस्त है। केला, पत्ती और चीनी दिन में 2-3 दफा 4 दफा भी खा सकते हैं, 1 दफा भी खा सकते हैं। 3 केले एक वक्त में, और उनके साथ पत्ती और चीनी, 1 चम्मच पत्ती 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच पत्ती 1 चम्मच चीनी, बड़ा चम्मच भी ले सकते हैं, छोटा चम्मच। बहुत जबरदस्त चीज है। एक और बताऊं, केले को ना दरमियान से काटें, फिटकड़ी बारीक लेके सिर्फ 5 रुपए की, सिर्फ 5 रुपए का नुस्खा है। और उसको फूल नहीं करना, जलाना नहीं, कच्ची फिटकड़ी चुटकी उस पे फेर के उसको उंगली से ऐसे फिटकड़ी फैला दें, केले को बंद कर दें, बंद करके रात को शबनम में या कहीं बंद ढांक के रख दें। 3 केले, चुटकी छोटी हो, और चुटकी कितनी होगी? ये 1 चुटकी आधे चने के बराबर होगी। चुटकी की मिकदार समझ गए? ये चुटकी फैला दें, रात को रख दें, सुबह उठ के ये केले खा ले, नहर मुंह 3 केले। चंद दिन चंद हफ्ते ऐसा करें। पुराना हेपेटाइटिस और पुराना यरकान और पुराना लीवर सोराइसिस, जिसमें जिगर का कैंसर और जिगर सुकड़ गया हो और जिगर खत्म हो रहा हो, उसके लिए कमाल चीज, कमाल टोटका है। जहां सब लाइलाज कर दें, यहां केले का और फिटकड़ी का टोटका आजमा के देखें। केले का और फिटकड़ी का यह टोटका आजमा के देखें। चलो केले के छिलके भी बता दो। केले के छिलके लेके उसमें थोड़ा सा पानी ले, उसको ग्राइंडर में डाल दें, खूब शेक करें, ये गाढ़ा गाढ़ा लेप बन जाएगा। इस गाढ़े लेप को अपनी जल्द पे, चेहरे पे, हाथ पांव पे खूब मलें। उसके बाद हुस्न जमाल का निखार देखें। सॉरी करीमे, सारे ये चीजें ये सब खत्म। आज कमाल चीज है। ऐसा मले, लगाए नहीं, बहुत ज्यादा मले और फिर 2-4-5 घंटे उसको छोड़ दें, और उसके बाद चेहरा धो लें, हाथ पांव। यही चीजें होती हैं जो हुस्न को जाहिर करती हैं। ये बहुत जबरदस्त चीज है। सिर्फ हुस्न नहीं, दाग धब्बे, छाइयां, कील, महासे, उसके लिए जबरदस्त चीज है। स्किन ऑयली हो या ड्राई हो, ऐसी जल्द जिसपे तेल निकलता है वो हो या खुश्क जल्द हो, उसके लिए बहुत जबरदस्त चीज है। अच्छा, जिसके हाथ पांव में से गर्मी निकलती हो बहुत ज्यादा, बाज़ औक़ात शुगर की वजह से हाथ पांव बहुत जलते हैं, उनको कहें इसका लेप करें पांव पे या हाथों पे, केले के छिलके का ऐसे करके लेप करें। अच्छा, आप ग्राइंड नहीं कर सकते, अकेला छिलका मलते जाएं, छिलके के अंदर का हिस्सा वही मलना शुरू कर दें, छिलके के अंदर का हिस्सा वही मलना शुरू कर दें। आप नहीं कर सकते, कोई हर्ज नहीं, वही मलना। जिस पेड़ के खाता है तू समर, उस पेड़ के जाए तू बर्ग न कर। जिसके फल खाता है उसके पत्ते भी जाए ना कर। केले के छिलके जाए क्यों हो? अच्छा, फिर जो इस्तेमाल किए हुए छिलके हैं, इस्तेमाल किए हुए छिलके हैं, इनको इकट्ठा कर किसी ऐसी जगह रख जहां जानवर खा ले। जानवर खाएंगे तेरे हक में दुआ करेंगे, जानवर खाएंगे तेरे हक में दुआ करेंगे। बेजुबानों की दुआओं को लेने का फन जाने,
बेजुबानों की दुआओं को लेने का तरीका जाने, बेजुबानों की दुआओं को जाय ना करना। बेजुबानों की दुआएं भी होती हैं और बद दुआएं भी होती हैं, और दुआएं भी ठा करके लगती हैं और बद दुआएं भी ठा करके लगती हैं। जहां केला होगा ना, केले का दरख्त और पत्तों और जड़ का पानी सांप के जहरीले जहर का इलाज है। जिसको सांप काट जाए उसको पत्तों का पानी निकाल निकाल के, जड़ का पानी निकाल निकाल के पिलाएं, फिर पिलाएं, फिर पिलाएं, फिर पिलाएं, ये उसकी जहर का इलाज है। चलो एक और चीज भी याद आ गई, केले के पत्तों को जला लें, इसकी राख में शहद मिला के, दुनिया की खतरनाक खांसी है, पुरानी खांसी है, तो शहद और केले की छिलके की राख है, ये चाटें दिन में 3, 4, 5 बार मिला के रख दें, चाटें, खांसी का इलाज है छिलके की राख। इसको जला के साफ सुथरी इसकी राख। लोगों को अपनी यूट्यूब चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं, आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे। अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टाले। नज़ला, जुकाम, खांसी, रेशा, बलगम और नींद, और एक ये सर्दियां बेहतरीन गुजारनी है, और गर्मियों में भी मसाइल न हो, और टेंशन, एंजाइटी और नींद का मसला और दिमागी जहनी खिंचाव तनाव का मसला अगर खत्म करना चाहते हैं तो उनाब सपिस्ता बही दाने वाला उनाबी कहवा पीना शुरू कर। 4 फरवरी गालिबन मुझे याद है 2020 को मैंने इसकी पोस्ट डाली थी, और जो दुनिया ने इसको पीना शुरू किया, ये हमारा खानदानी था। मेरी वालदा रहमतुल्लाह अलैह हमें बना के पिलाती थी। ऐसा जबरदस्त इसका जायका, उनाबी कहवा इसका नाम, ऐसा जबरदस्त इसका जायका है, और ऐसा खुशबूदार है, और ऐसा लजीज है, और उसके अलावा इसके फायदे। उस दिन एक साहब मुझसे कहने लगे कि उन्होंने कुछ शादियां ज्यादा कर दी। अब एक बंदा था, उसने शादी ज्यादा की, 4 शादियां हो गई, तो उसने देखा, सोचा कि 2 मारेंगी 2 बचाएंगी। वैसे उसने सोचा अगर 2 मारेंगी 2 बचाएंगी, ख्वाब देखा 2 पकड़ रही हैं 2 मार रही हैं। अल्लाह अकबर। हमारे एक मुखलिस हैं, उन्होंने तस्बीह खाने के सारे निजाम को तो कुछ नहीं कर सके, पर लतीफों की पीएचडी की हुई है। उन जिस शोबे में भी तस्बीह खाने की खिदमत दी है, वो अल्लाह की खास मखलूक है, उसका अल्लाह से ताल्लुक है बस। वो कहते हैं कैलूला सुन्नत है, वो तो काफिर का बच्चा होगा जो कैलूला छोड़ देगा। अच्छा, फजर के बाद सोना वैसे जरूरी है कि रात को अज़कार, आमाल, तस्बीहात करते करते, और शाम को मगरिब में बंदा, क्या जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी है, बस ऐसे इज्जत आबरू के साथ बंदा से गुजारे सारा दिन के, ऐसे खपखपाइयां क्या करनी है। उन्होंने लतीफों में डॉक्टरेट पीएचडी की हुई है। ये मुझे उन्होंने लतीफा दिया कि बंदे ने 4 शादियां की, ख्वाब देखा कि 2 ने पकड़ा हुआ है और 2 मार रही। अच्छा, हमारे साथ हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने भी कोई इतनी शादियां ही कर ली। मुझसे कहने लगे कि शादियां क्या की, मेरे साथ जो बीती, बस जो तार से निकली है वह धुन सब ने सुनी है, जो तार से निकली है वह धुन सब ने सुनी है, जो तार पे बीती है वो किस दिल को पता है। कहा कि मुझे इसी कहवे ने बचाया। बहुत जबरदस्त कहवा है। अल्लाह की नाराजगी है, बारिशें नहीं हो रही। हम हर जुमेरात में दुआ कर रहे हैं, अल्लाह की नाराजगी है, बारिशें नहीं हो। और माहौल की असरात जहनों पे भी होते हैं, जिस्मों पे भी होते हैं, और मिजाजों पे भी होते हैं, याद रखिएगा। ये जो कहवा है ना, उनाबी कहवा, ये उनाबी कहवा, इसको पिए। पंसारी के पास चले जाएं, उससे कहें जी 1 छटांक या 1 पाव उनाब दे दे, 1 पाव 1 छटांक जितना भी सपिस्तान दे दे, और वही दाना दे दे, बस हम वजन ले लें, हल्का सा कूट के इसको डब्बे में रखें, और 1 चम्मच 2 कप पानी में खूब उबालें, उसे 10 मिनट रख दें, और उस कप को फिर घोंट घोंट मीठा डालें या ना डालें, उसको पिए। दिन में चंद बार पिए। ये तो वो चीज है जो बार बार पिए ना, बार बार पिए, बार बार पिए, तो इसके बहुत नताइज हैं, इसके बहुत रिजल्ट हैं। इसके बहुत ज्यादा नताइज हैं, बहुत रिजल्ट इस कहवे के। अच्छा, मैं बता इसलिए रहा हूं, सेहतमंद जिंदगी होगी तो इबादत हो सकेगी, और अगर सेहतमंद जिंदगी नहीं होगी, ना बीमारी में ना इबादत हो सकती है, ना खिदमत हो सकती है। जो मखलूक की खिदमत करना चाहता है तो उसके लिए भी सेहत जरूरी है, और जो इबादत करना चाहता है उसके लिए भी सेहत जरूरी है। ये कहवा कि कभी आजमाया आप में से किसी ने? नहीं आजमाया, आपने नहीं आजमाया, पूरी दुनिया ने आजमाया किसी ने? इसके 3 अज्जा हैं और निहायत सस्ते हैं। एक मिस्त्री साहब होते थे, मिस्त्री इलाही बाश, इतने कामयाब मिस्त्री थे, इतने थे
کہ باہر کی کوئی بندوق گن یا کوئی پرزہ آتا تھا اور جو کوئی بندہ بھی نہیں بنا سکتا تھا، کوئی دنیا کا پرزہ، اس کو ایسے دکھاتے تھے ایسی ہلکے لہجے میں، ہاں بیٹا بن جائے گا۔ نیا بندہ کہتا تھا بابا جی پھر دیکھیں، بابا جی کہتے تھے، پھر تیسرا بابا جی جلال میں آ جاتے تھے، پرزہ باہر اور بندہ ہی باہر۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ مستری صاحب کی زندگی کے تین مشغلے میں نے دیکھے، باقی کیا تھے؟ ایک تو انہوں نے ہر جمعہ کسی دوسرے شہر کی بڑی مسجد میں پڑھنا ہے، ہر جمعہ۔ دوسرا ایک سرائے تھی، اس کی ہوٹل تھی، اس کے روزانہ جو بلائی کا پیالہ اترتا تھا وہ مستری الہی بخش نے وہ بلائی کھانی ہے، شہد ڈال کے چمچ کے ساتھ بڑا پیالہ۔ اور جس وقت وہ بڑا پیالہ کھاتے تھے میرا گمان تھا کہ 80 سے اوپر کے تھے، وہ 80 سے۔ تیسرا یہ قہوہ پیتے تھے پیدل، اس وقت بھی وہ 13 کلومیٹر، 14 کلومیٹر، 18 کلومیٹر، 20 کلومیٹر چلتے تھے، کیونکہ وہ جہاں سے بتاتے تھے کہ میں اس جگہ سے چل کے وہاں تک پہنچا ہوں، تو وہ اس سے زیادہ تھا، اس سے کم نہیں تھا۔ اور وہ اپنے قہوے کے بارے میں بتاتے تھے کہ میں قہوہ دھیمی آنچ میں پکاتا ہوں، دھیمی آنچ میں۔ وہ تو یہ کہتے تھے کہ کبھی میں سلور کی کبھی پتیلی میں، دیگچی میں نے کبھی نہیں پکایا، ایسی دیگچی میں پکاتا ہوں جو تانبے پیتل کی، اس کے اندر کلی کی ہوئی ہو، یا موجودہ کوئی سٹینلیس سٹیل کی، کچھ سٹیل کی ہو۔ وہ اس طرح احتیاط کرتے تھے اور ان کو ذوق تھا، اور وہ قہوہ سارا دن پیتے تھے، اور جوان تھے، صحت مند تھے، صرف اور صرف موت انہیں لے گئی، ورنہ وہ حیرت انگیز طور پہ صحت مند تھے۔ کسی نے پوچھا معالج کسے کہتے ہیں؟ معالج کسے کہتے ہیں؟ کہا جو صحت مند آدمی اسرائیل کو پیش کرنے کی کوشش کرے اس کا نام معالج ہے۔ اسرائیل کہے واہ بھائی واہ، بڑا صحت مند آدمی تھا، لاجواب آدمی تھا۔ اسرائیل بھی جس کی تعریف کرے اس کو معالج کہتے ہیں، جو صحت مند آدمی پیش کرے اسرائیل کو، وہ تھے ایسے۔ میں ہر دفعہ کوئی نہ کوئی فطری زندگی کا ٹوٹکا بتاتا ہوں، دانستہ بتاتا ہوں۔ اپنی نسلوں کے بارے میں آپ سے ہر دفعہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی نسلوں کو فطری زندگی پہ لے آئیں، فطری زندگی پہ لے آئیں، فطری غذاؤں پہ لے آئیں، فطری نوالوں پہ لے آئیں، فطری گھونٹوں پہ لے آئیں۔